हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऋषिकुल विद्यापीठ, जैसा आप नाम देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ऋषिकुल विद्यापीठ एक रेसिडेंशियल स्कूल है, बेस्ट बोर्डिंग स्कूल है और डे कम बोर्डिंग स्कूल, आवासीय विद्यालय। 33 साल 33 ईयर्स हो गए इसको। K-12 स्कूल का मतलब होता है नर्सरी से लेके 12 स्टैंडर्ड जूनियर कॉलेज तक की पढ़ाई होती है इसमें। सभी कैंडिडेट मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादातर आपने देखा होगा कि जितने भी बोर्डिंग स्कूल की वैकेंसीज आती है उसमें टीचर्स को रेसिडेंस की फैसिलिटी अवेलेबल करवा देते हैं। रेसिडेंस की फैसिलिटी विद फैमिली या बैचलर है अगर, तो जैसा भी वो तो होता ही है, और साथ ही साथ जो है ना, मील्स भी फ्री हो जाते हैं स्टाफ मेंबर्स के लिए। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऋषिकुल विद्यापीठ में। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, आगे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है। मतलब 1 फरवरी को 1 फरवरी को पब्लिश हुआ है न्यूज़पेपर में। तो चलिए अभी स्क्रीनशॉट आप यहां से ले लें। कोऑर्डिनेटर जो बनना चाहते हैं, मतलब जिनको अभी पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। 5 इयर्स का एक्सपीरियंस, अगर टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास है तो प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, किसी भी विंग के लिए आप कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, पीआरटी, प्री प्राइमरी टीचर, मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स, मेल फीमेल, हॉस्टल वार्डन मेल फीमेल, बैंड मास्टर, बोर्डिंग कोऑर्डिनेटर अलग से, इन सब के लिए फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि एडवर्टीजमेंट। ऋषिकुल विद्यापीठ सोनीपत हरियाणा से वैकेंसीज आई हुई हैं। बोर्डिंग स्कूल में तो कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप इंटरव्यू के टाइम क्लियर पूछ लेना। अगर आपका शॉर्टलिस्टिंग होता रहे, आपको लगे कि हाँ हो रही है शॉर्टलिस्टिंग, तो आप वहां पे क्लियर कर लेना कि सैलरी के अलावा और क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, लाइक रेसिडेंस मिलेगा फ्री या नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें, मील्स वगैरह या और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स कुछ मिलेंगे क्या, ये सब चीजें आप इंटरव्यू के टाइम ही क्लियर कर लेना, सो दैट ज्वाइनिंग लेटर में वो सारी चीजें मेंशन रहेंगी फिर। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, कोऑर्डिनेटर के लिए तो कोई भी क्वालिफिकेशन चलेगा, लेकिन अगर 5 साल आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी। तो इसमें मास्टर डिग्री प्लस बीएड। टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत एंड कंप्यूटर साइंस, इसमें ग्रेजुएशन एंड बीएड। पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट, तो एनी ग्रेजुएट 1 to 5 स्टैंडर्ड को पढ़ाने के लिए कोई भी बेसिक सब्जेक्ट कोई भी पढ़ा सकते, कोई भी ग्रेजुएट। अगर 1 to 5 का मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है या साइंस है, जो भी है सभी पढ़ा सकते हैं। तो प्राइमरी टीचर बनने के लिए कोई तो टीचर ट्रेनिंग आपने किया होगा, डीएलएड, जेबीटी, बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएलएड वाले, डीएलएड जो भी है। एनटीटी लिखने का मतलब होता है प्री प्राइमरी टीचर, या जिसको अभी बालवाटिका टीचर के नाम से भी बुलाते हैं। मतलब प्री प्राइमरी सेक्शन में आ गया नर्सरी, जूनियर केजी एंड सीनियर केजी को पढ़ाने के लिए आपने प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए कोई तो भी कोर्स किया होगा, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग, डीसीडी या फिर बीएड नर्सरी या इक्विवेलेंट, कोई भी ऐसा कोर्स जो कि बी प्री प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाने के लिए जरूरी होता है। ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर में बीएफए वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा भी है तो चलेगा। म्यूजिक टीचर में वैसे ही डिप्लोमा या डिग्री आपने या विशारद आपने लिया हुआ है तो वो भी चलेगा। पीएचई मतलब फिजिकल एजुकेशन टीचर को बुला रहे हैं, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट। हॉस्टल वार्डन मेल एंड फीमेल, कोई भी ग्रेजुएट जिनको लग रहा है कि हॉस्टल वार्डन मतलब अब आपको हॉस्टल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, क्या आप हैंडल कर सकते हैं, तो आपको लगता है तो अप्लाई करिए। बैंड मास्टर, बोर्डिंग कोऑर्डिनेटर में लेकिन एक्सपीरियंस चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट विद मिनिमम 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जिनके पास बोर्डिंग कोऑर्डिनेटर का एक्सपीरियंस है, क्योंकि उनका डे टू डे बेसिस पे कुछ ना कुछ इश्यूज आते रहते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम आते रहते हैं, कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, फाइट्स भी हो जाते हैं, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, मास्टर डिग्री एनी सब्जेक्ट। ऑल मेंटोर में ग्रेजुएट या डिप्लोमा इन साइंस या इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने भी बीएससी या बीटेक किया हुआ है या फिर डिप्लोमा इंजीनियर है, सभी अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको रोबोटिक्स, कोडिंग, स्टेम प्रोजेक्ट ये सब आना चाहिए। अप्लाई कैसे करेंगे, बस आपको एक बायोडेटा बनाना है, सिंपल सा बायोडेटा आप बना लीजिए। उसको आप सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर हार्ड कॉपी है तो स्कैन कर लीजिए और 1 पीडीएफ में कन्वर्ट कीजिए, या फिर सॉफ्ट कॉपी है तो भी उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कीजिए। 10 डेज के अंदर, मतलब 1 फरवरी को ये एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुआ है,
तो 10 फरवरी लेटेस्ट जो है ना, या जब भी आपको ये वीडियो मिल जाती है आप अप्लाई करके रख दीजिए। क्या ये सब ऑनगोइंग प्रोसेस है, सालों भर रिक्रूटमेंट चलती रहती है। jobs@rishikul-vidyapit.edu.in पर आप अपना बायोडेटा शेयर कर दीजिए। थोड़ा इंग्लिश आएगा तो अच्छा है, इंग्लिश नहीं भी आएगा तो इससे डरने का कुछ नहीं रहता है। क्या है कि जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो वहाँ का वर्क कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज सब सीख लेते हैं, धीरे धीरे सीख ही लेते हैं। आपको अपना सब्जेक्ट आना चाहिए बस, और पढ़ाने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कंप्यूटर थोड़ा बेसिक सभी को आता है, थोड़ा कंप्यूटर प्रैक्टिस कर लीजिए। jobs@rishikul-vidyapit.edu.in पर जब आप शेयर करते हैं तो ईमेल आईडी में के टाइटल में या सब्जेक्ट लाइन में जरूर लिखिए पोस्ट अप्लाइड फॉर, सपोज पोस्ट अप्लाइड फॉर बैंड मास्टर या टीजीटी इंग्लिश वट एवर एट ऋषिकुल विद्यापीठ सोनेपत हरियाणा। एग्जैक्ट एड्रेस के लिए एक बार वेबसाइट पे एग्जैक्ट लोकेशन चेक कर लेते हैं, सो दैट आपको पता रहेगा कि कहाँ पे। अगर आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं तो एक इंटरव्यू लेंगे, ज्यादा से ज्यादा एक इंटरव्यू लेंगे, रिटन टेस्ट वगैरह ऐसा कुछ लेंगे नहीं। आपका अपना सब्जेक्ट थोड़ा सा इंग्लिश, थोड़ा सा जीके जीएस, करंट अफेयर, अब जैसे एनईपी आपको नहीं आता है, या फिर कोई भी सोशल अभी जो करंट चल रहा है, अभी जैसे बजट हुआ है तो बजट के बारे में थोड़ा बहुत, मतलब हर चीज थोड़ा 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 आना चाहिए। और आपका सब्जेक्ट ज्यादा करके आपको आना चाहिए। क्लास डेमो हमेशा रेडी रहना चाहिए, जो कि सीनियर टीचर्स अगर आ गए और आपको बोला कि 2 मिनट्स से 20 मिनट्स का एक क्लास डेम आप लेके दिखाओ, तो स्टूडेंट्स क्लासरूम में लेके गए जहां स्टूडेंट्स ऑलरेडी बैठे हैं, तो वहां पे आपका डिलीवरी देखेंगे, लेक्चर डिलीवरी प्लस जो है लेसन प्लान रेडी होना चाहिए कि 2 मिनट में, फर्स्ट 2 मिनट्स में इंट्रोडक्शन करना है टॉपिक का, बाद में क्या कैसे बताना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे फिर टॉपिक से एग्जिट लेना है। अगर बीच में क्वेरी आती है तो क्वेरी हैंडल करना है, स्टूडेंट पूछ रहे हैं तो, या कुछ मिस्चीवियस स्टूडेंट हैं और वो बेवजह क्वेश्चंस पूछ रहे हैं बार बार, तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो क्लास मैनेजमेंट, ये सारी चीज, लेसन प्लान के साथ में कुछ टीचिंग एड भी आपका रेडी होना चाहिए। सभी इंटरव्यूज के लिए आप एक ही रेडी कर लीजिए क्लास डेमो, इससे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक बार वेबसाइट पे चलेंगे और चेक करेंगे कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। जैसा ये दिख रहा है कि हाँ ये इस टाइप का है, बट एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपको बुलाया जाता है तो कहाँ जाना पड़ेगा। तो ये लिख रहे हैं ऋषिकुल विद्यापीठ जो है देवरू रोड सोनीपत हरियाणा में है। अगर पिन कोड से लोकेट करना चाहते हैं तो देवरू रोड जीवन विहार सोनीपत हरियाणा 131001, तो 131001 गूगल मैप पे या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप आके चेक कर सकते हैं। इसके लिए मैंने सिंपल सा टाइप किया ऋषिकुल विद्यापीठ सोनीपत, इससे आपको वेबसाइट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। केवल वेबसाइट पे जाके आप उसके बारे में, स्कूल के बोर्डिंग स्कूल के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एडवर्टीजमेंट तो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है, हर साल पब्लिश होती है, साल में एक बार, और अच्छा स्कूल है। हरियाणा हो, राजस्थान हो, आसपास के लोग, मेल फीमेल कैंडिडेट सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। जैसे दिख भी रहा है ना कि स्टूडेंट्स हैं ये सारे, अब्रॉड के भी स्टूडेंट एंड टीचर्स भी अब्रॉड से आए हुए हैं, ऐसा लग रहा था। आई थिंक सैलरी काफी अच्छी होगी। आप में से किसी ने ऑलरेडी काम किया हुआ तो आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं।